हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग क्यों साधु संत के नाम बदनाम करते हैं? साधु संत लोग क्या बदनामी कार्य करते हैं? ये विचार करने की बात है। जैसा कोई चमकीला वस्तु, सुनहला चमकीला वस्तु कोई सोना नहीं हो सकता है, ऐसा ही देखने से सभी लोग वेश पोशाक से साधु नहीं हो सकता। साधु की जो लक्षण, साधु की जो कर्म, साधु की जो जीवन है, वो शास्त्रों में वर्णन किया गया। हम लोग शास्त्रों के ज्ञान अभाव से हम किसी को भी साधु संत मान लेते हैं। अब वो ऐसा व्यक्तियों से यदि गलत कार्य होता है, उसको देखिए साधु संत के नाम बदनाम करते हैं। और साधु संत के वेश पोशाक में क्राइम करना, माने अपराध के कार्य करना सहज हो जाता है। इसका मतलब साधु संत दोषी हो गए। रावण भी सीता माता को चुराने के लिए एक साधु की वेश लेके आया था। ऐसा ही ये कलियुग है। अनेक लोग साधु वेश में घूमते हैं। आज वृंदावन हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, जगन्नाथपुरी हो, भारत में जितना धार्मिक तीर्थस्थलियाँ हैं, धाम है, वहाँ अनेक लोग ऐसा आज घूम रहे हैं। विशेषकर देखा जाए तो अभी जब लास्ट टाइम में जब हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए जो कांवड़िया यात्रा निकलता है, यूपी पुलिस का एक जांच कमेटी था, काले नमी अभियान। उसी अभियान में कई सौ लोगों को पकड़ा गया जो मुसलमान मजहब की थे। वो हिंदू सनातनी बन कर के, संत बन कर के, साधु बन कर के काले नमी जैसाई कार्य करते थे। आज भी वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में आप देखेंगे, दिन भर गंजा फूक रहे हैं, चरस पी रहे, शराब पी रहे। लोग साधु संत मान करके उनको भोजन भी खिला रहे सवेरे शाम को। मेरा साथ में कुछ पंजाब से लोग आए थे। हम वही केसी घाट की जैसा क्रॉस करके हम जाना था, आगे भंडरी बोरा साइड को जाना था। मैं गाड़ी में सामने बैठा था, जो गाड़ी चला रहा था पंजाबी की था। वो अचानक जमुना पार जैसे पीपा पोल की क्रॉस करते जमुना पार रुक गया। रुक कर खेत की भागने लगा। वो खेत में जाकर ही कुछ वैसे ही भगवा वस्त्रधारी आतंकी उनको जाके पैसा दान दे के आ गया। बोले मैं क्यों जाएंगे पैसा देकर? बोले साधु वो ठीक हुआ। बोले बैठे थे। बोले साधु बैठा नहीं था, वो वहाँ शराब पी रहे हैं, गंजा फूक रहे बैठ के। तो शराब वाला को साधु मान लिया। कहा ये है अज्ञानता। लोगों की अज्ञानता के कारण, अनजाने के कारण चरस पीने वाला, गंजा फूकने वाला, रोहिंग्या, मुसलमान, क्रिश्चियन जो आकर साधु के वेश में यहाँ भारत में घूम रहे हैं, उनको दान दक्षिणा भी देते हैं और उनकी जो कृत्रिम का कुकर्म करते हैं और साधु समाज को बदनामी भी करते हैं ये लोग। कल एक वीडियो देखा, आज ही न्यूज़ में देखा है। इसमें बोलते हैं मथुरा में साधु कोई 10 साल की बच्ची को बलात्कार कर दिया। अरे साधु की बलात्कार करेगा? ऐसा लोग घूम रहे।
चोरी डकैत करते। साधु के वेश है, रात को उठ के क्या चोरी कर रहे, किसी सामान उठा रहे, किसी घर में घुस रहे। यहाँ इतना लोग रह रहे, इतना आबादी रह रहे, कोई जांच नहीं हो रहा है। भारत में आज ही सरकार, बड़ी दुख की बात है, कितना रोहिंग्या आकर बैठ गए, कितना बांग्लादेशी आकर बैठ गए, कोई जांच नहीं है। और घूम रहे हैं साधु बन कर के, और खाने पीने मिल जाता है साधु के नाम पर, और मंदिर में रह के पुजारी भी कर रहे हैं। कई जगह पर घुस गए, ये भी पकड़ा गया था। कई मंदिर में एक पुजारी बना था, उसको जो आईडी पर देखा गया, जांच गया, रोहिंग्या मुसलमान था। ये सभी उपद्रवी आकर भारत में साधु संत के नाम बदनाम कर रहे हैं। किंतु सनातनियों को, सनातन धर्मियों को बचना चाहिए। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, हमको साधु संत की पहचान शास्त्र से करना चाहिए, उनके आचरण कैसा होना चाहिए, उनकी जीवन शैली कैसा होना चाहिए। संत होने के लिए शास्त्र में क्या लिखा गया, वो भगवान के नाम निरंतर जप करता है, भगवान की कथा में भजन में लगा हुआ है, ना गंजा पी रहा है। हम देखें यही ब्रज में दिन भर सट्टा खेलने वाला, गंजा पीने वाला को और गंजोड़ को, सब गांव वालों को इकट्ठा कर गंजा सिखाने वाले, उनको बच्चों को खराब, उनके जीवन को खराब करने वाले, उनको संत मान के उनको खिलाना पिलाना शुरू कर देते। कहाँ भी आप बोलेंगे रामपाल था कि जो राम रहीम था कि आसाराम बापू था, इनके संत का कार्य यही था, शास्त्र में लिखा गया हुआ ना क्या, कुछ उपदेश दे करके अपने को भगवान बनाए देना। उनका कार्य को देखना चाहिए, जीवन शैली को देखना चाहिए। वो संत की कार्य कर रहे हैं, न संत के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, संत के नाम पर स्त्रियों के साथ गलत संपर्क रख रहा है। ये सब चीज़ों को देख कर ही साधु मानना चाहिए। और किसी को भी साधु मान लेते हैं और साधु के नाम बदनामी कर लेते हैं, ये सही नहीं है। हम सब देख कर, ऊपर से कुछ नहीं माना होता है, उनका क्रियाकल्प देखना चाहिए। हम भगवान नहीं जो भगवान पहचान लेंगे ऐसे ही, हाँ, हम साधारण जीव हैं। साधारण जीव होने से हमको परख करना चाहिए, देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। ब्रज में कहते हैं, पानी पियो छान की, गुरु बनाओ जान की। साधु को जान करो, ये साधु है कि नहीं, उनका कार्यकलाप देखो, उनका आचरण देखो, उनकी जीवन शैली देखो, शास्त्रों को पढ़ो। ये सब चीज़ को विचार न करके और साधु समाज की बदनाम कराना, ये बड़ा मूर्खामी है। बहुत सारे कमेंट करते हैं, साधु सारी मंदिर में तो ऐसा ही हो रहा है, सारी साधु समाज ऐसा है। साधु समाज क्यों ऐसा ही हो गए? साधु अपनी जगह पर है, और ऐसे पाखंड फैलाने वाले वो अपनी जगह पर है। इसीलिए जैसा ही कोई चमकीला वस्तु को, मैंने सुनहरा चमकीला वस्तु को कोई सोना नहीं माना जाता है, सोना का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ही कोई वेश पोशाक से साधु नहीं बन जाता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।